न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में एडवोकेट लव कुश सिसोदिया जी आपका स्वागत है सर। सर आपका नाम जो है रामायण को ताज़ा कर देता है, तो मैं सबसे पहले तो आपके माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना श्रेष्ठ नाम रखा। सर एज ए अधिवक्ता इस फील्ड को क्यों चुना आपने लव कुश जी? इस फील्ड को इसलिए चुना गया कि हम लोग ये चाहते थे कि भाई एक आदमी 60 साल तक काम करता है और हम चाहते हैं कि आदमी जब तक जीवित रहे अपना सहयोग दे। तो एक ये इसमें रिटायरमेंट नहीं है। इसमें रिटायरमेंट नहीं है। होता क्या है कि 60 इयर्स के बाद आदमी उस स्टेज पे आ जाता है कि अब मैं बेकार हो चुका हूँ। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस प्रोफेशनल में जो भी आदमी प्रोफेशनल में है, चाहे एडवोकेट है, डॉक्टर है और भी बहुत से प्रोफेशनल हैं, उसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यस। तो उसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है और रिटायरमेंट नहीं है तो वो अपने जीते जी जब तक वो जीवित रहेगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और अपने सहयोग के लिए पूरा सहयोग देगा। हम ये इसीलिए हमने ये फील्ड को चुना। राइट सर। थोड़ा तेज बोलेंगे। सर कब आपने अपना LLB कंप्लीट किया? आपने LLB हमने 1993 में कंप्लीट किया। उसके बाद हमने जॉब भी की। अच्छा। काफ़ी फील्ड में जॉब की, हम लोग बहुत मेहनत की, लेकिन उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस में एंटर हो गए और सीधे टैक्सेशन में आए? जी। क्रिमिनल वगैरह में नहीं गए? सिविल में? क्रिमिनल में नहीं गए क्योंकि हम क्रिमिनल नहीं प्रिपेयर करते थे। है फील्ड वो भी एडवोकेट का, लेकिन हम एक स्मूथ प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि सीधे जो आपकी भागीदारी है वो सरकार के डेवलपमेंट में जुड़ी हुई है। जी भाई बहुत सारे टैक्सेशन जो भी करदाता होंगे आप उनको प्रेरित करते होंगे इस समय से टैक्स जमा करेंगे। जी, हम सभी लोगों से यह अपील करते हैं कि भाई आप लोग टैक्स टाइम पे जमा कीजिए और आप अगर टैक्स पे टाइम पे जमा करेंगे तो आप भी फ्री माइंड रहेंगे और देश में आपका बहुत सहयोग रहेगा, जिससे कि आपको सारी की सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी और सरकार भी आपको प्रोत्साहन देगी। लव कुश जी, 2-3 सवाल था GST को लेकर। जी। आप GST इनकम टैक्स दोनों देखते हैं? GST जी, आप GST इनकम टैक्स दोनों देखते हैं? मैं पहले सेंट्रल एक्साइज देखता था और अब सेंट्रल एक्साइज ऑफ हो चुका है। अब ये GST में और आपका जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है वर्क है और जो भी व्यापारियों को इंसेंटिव मिलता है अगेंस्ट एक्सपोर्ट, उस फील्ड में सारा देखता हूँ। बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी एक्सपर्टीज़ आपने इसमें हासिल कर रखा है। सर GST को लेकर 2-3 सवाल था मेरा, लेकिन उसके पहले मेरा एक बड़ा सवाल था, क्योंकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखते हैं सर रुपए की वैल्यू इतनी डाउन क्यों हो रही है? एक आम आदमी समझ पाए और ऐसा प्रयास देशवासी करें, ऐसा क्या करें कि रुपए की वैल्यू बढ़े? सर देखिए, रुपए की वैल्यू जो है हम आप लोग ही कम ज़्यादा करते हैं उसको, क्योंकि हमारे यहाँ क्या टेंडेंसी है कि एक चीज़ अगर किसी को दिखाई दी कि भाई ये कम है, उसी के पीछे चलेंगे सब लोग। उसमें क्या होगी कि डिमांड ज़्यादा हो जाती है और पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। अगर हम लोग अपनी टेंडेंसी को थोड़ा चेंज कर लें, जैसे विदेशों में भी होता है कि आप जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है प्रोडक्ट की, उसको आप कम यूज़ करना शुरू कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड कम हो जाएगी और उसकी जो है वैल्यू बढ़ जाएगी। सर जैसे कि अगर देखा ही जा रहा है कि जब से चाइना डिपेंडेंसी इंडिया में हो गई है तब से एक्सपोर्ट कम हो गया है, तो डॉलर कम आ रहा है सर, तो रुपए की वैल्यू सर कम होगी। जी देखिए, जो तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मतलब केंद्र सरकार को और एक आम जन को क्या करना चाहिए? देखिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने से हमें बहुत ही लाभ होगा। एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होगा, फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आएगी और जितनी फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आएगी उतना ही हमारा रुपया मजबूत होता चलेगा, क्योंकि उस फॉरेन करेंसी से हम जितने भी अपने डेवलपमेंट के कार्य हैं
जितने भी बाहर से अच्छे अच्छे हमारी मशीनें आनी हैं वो सब हम ला सकते हैं, और लाने के बाद हम अच्छा प्रोडक्शन करेंगे, अच्छा एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हमारा देश काफ़ी मजबूत होगा। तो अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो रुपए की वैल्यू डेफिनेटली बढ़नी है। बढ़नी। सर 2 सवाल था जीएसटी को लेके। सर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेके, जैसे पहले वैट था सर, एक अधिवक्ता का इन्वॉल्वमेंट होता था और रजिस्ट्रेशन में जी उसका अनुमोदन होता था, तब वैट का नंबर मिलता था। अब जीएसटी में कोई भी व्यक्ति जो है रजिस्ट्रेशन करा सकता है, उसमें अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं होती है सर। देखिए, देखा गया कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है उसमें यही कहा गया कि भाई कोई भी व्यक्ति जाके, सिंपल से सिंपल व्यक्ति जाके रजिस्ट्रेशन अपना ले सकता है, लेकिन हर काम में एक्सपर्टाइजेशन चाहिए और लोग जाते हैं अधिवक्ता के पास ही हैं। और उसमें चाहिए आपको एक्सपर्टाइजेशन। अगर एक्सपर्टाइजेशन नहीं होगा तो एक जनरल आदमी घूमेगा, देखेगा, अपना नहीं time कर पाएगा, बर्बाद उसका करेगा, विश्वास नहीं बनेगा। नहीं कर पाएगा। तो कोई भी काम है एक्सपर्टाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका कार्य बहुत ही सुलभ तरीके से और कम पैसे में और कम ही समय में आपको करके दें। तो सर कानूनी रूप से मतलब इसमें एक ये होना चाहिए कि भाई बगैर अधिवक्ता की जांच पड़ताल के बिल्कुल होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ना हो, इसे बोगस रजिस्ट्रेशन ना हो। बिल्कुल होना चाहिए। उसमें वकालतनामे का एंट्रेंस होना चाहिए। सरकार से हम लोग भी अपील करे हुए हैं और चल रहा है ये, और इन्हें करना पड़ेगा एक दिन कि बिना वकालतनामे के आप कार्य नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे तो जनरल आदमी क्या होगा, जाएगा वहाँ और वो गवर्नमेंट के ऑफिसरों को हमेशा एंगेज रखेगा, 4 चीज़ें लेगा नहीं लेगा, तो क्या होगा, वर्क में आपका डिले होगा। और सर जो बोगस रजिस्ट्रेशन होता है ना सर, तो चूँकि सरकार के राजस्व का भी नुकसान होगा। वो जीएसटी तो ले लेगा मार्केट से, लेकिन जमा नहीं करेगा। हाँ, उसकी क्या है कि एक अगर मीडिएटर जैसे एडवोकेट हैं, अगर बीच में नहीं आएंगे तो वो अपनी मनमानी करेगा, और करने से क्या होगा कि टाइम पे वो खुद भी पेनलाइज होगा, और देश के लिए जो टाइम पे रिवेन्यू आनी है वो नहीं आ पाएगी। हम लोग तो उसको सिंपल वे में समझाते हैं और टाइम से उसका जो भी टैक्स बनता है उसको जमा कराने की बार बार अपील करते हैं और कराते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। अगर ये बिल्कुल ही आप लिबरलाइज कर देंगे तो ना तो सरकार उससे टैक्स ले पाएगी और ना ही हम दिलवा पाएंगे। तो ये इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। इसकी मांग आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। सिसोदिया जी 2 सवाल जीएसटी को लिखा और था, ट्रिब्यूनल नहीं बना अभी तक सर। हाँ, और ट्रिब्यूनल न बनने से पैसा ब्लॉक है, विवादों में जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और वो चलन में आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। देखिए, ट्रिब्यूनल बनाने की तो इनसे बार बार अपील हो रही है, जो आज तक ये नहीं बना पाए अभी तक। आगे प्रोविज़न है, बनाएंगे ये। उससे क्या है कि जितने भी वाद हैं, जितने भी लोगों के डिस्प्यूट पड़े हैं, वो ऐसे ही चलते रहेंगे, और जो रिवेन्यू गवर्नमेंट को आना है वो भी नहीं आएगा, और जो व्यापारियों का चला गया है, जमा हो चुका है, वो नहीं आ पाएगा। ये सारी जो पॉलिसी है डिस्टर्बेंस रहेगी। इसलिए उसका अदालत का होना बहुत ज़रूरी है। ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। ट्रिब्यूनल बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि 7 साल हो गया मेरे ख्याल से, 17 में आया था। हाँ। अरुण जेटली साहब ले आए थे जी, जुलाई सर। 2 सवाल बस सिसोदिया जी। जी जो स्लैब रेट है जीएसटी का, जी। आपको लगता है ना कि जो आवश्यक वस्तुओं पर स्लैब रेट है कम होना चाहिए? देखिए, मोस्टली क्या है, इन्होंने स्लैब रेट अलग अलग रखे हुए हैं। 5 है, 12 है, 18 है, 24 है, 28 भी है, 28 भी है। उसमें क्या है कि अगर कुछ स्लैबों को रिड्यूस करके कम कर दिया जाए, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग है, 12 वाले को 5 कर दिया जाए, एक ही रेट कर दिया जाए, 2.5 ना करा जाए उसको, और उसको अगर एक ही रेट कर दिया जाए और इनपुट टैक्स क्रेडिट को ख़त्म कर दिया जाए, यस, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू आएगी, और उसमें आप गवर्नमेंट को ज़्यादा इनिशिएटिव लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हर आदमी इंटरेस्ट होके जमा करेगा। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल है इसमें, जैसे कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में आप 1% जमा करिए और आप व्यापार करिए। राइट। तो अगर कुछ और
10 या 12% में कुछ ऐसी आ जाए, जैसे आपकी 24% है उसको कर दिया जाए 12%, 12% कर दिया जाए कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हुआ व्यापारी को और साथ साथ आपके गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट रिवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा तो स्लैब अगर कम होगा तो लोग जो है ना, वो लोग कहते हैं भाई यहाँ Interest हो 28% बिल है, कहते हैं बगैर बिल के दे दो आप। और उनको इधर उधर की बातें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सर। नहीं तो आदमी क्या होता है, बर्डन जब पड़ता है ना, हाँ। तो वो गलत कुछ ना रास्ता। कुछ गलत रास्ता भी अपनाता है, कुछ सीधा अपनाता है, उसमें क्या होता है वो फंस जाता है। राइट सर। तो अगर स्लैब रेट एक ही हो जाए और कम से कम हो जाए, आईटीसी को ख़त्म कर दिया जाए, ऑप्शन दे दिया जाए, ऑप्शन दे दिया जाए कि भाई आप आईटीसी ले तो ये परसेंट, नहीं लेंगे तो ये परसेंट, मीन्स की कंपोजिशन स्कीम में मैक्सिमम व्यापारियों को लाया जाए, तभी फायदा। राइट सर। सर एक जो रिफंड जो है सर समय अनुसार हो रहा है? रिफंड में पहले बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब कुछ प्रक्रिया आई है जो बहुत ही सुलभ है। एक्सपोर्ट के मामले में भी वैसे भी सारा कुछ आपको किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट किया है तब